प्यारे बच्चों, मैं रश्मि संत, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार रायबरेली से आज हम बात करेंगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की। 1830 से 1848 तक परिस्थितियां काफी बदल चुकी थीं। 1830 में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना था और उसे नागरिक राजा कहा गया, किंतु वह एक असफल शासक साबित हुआ। 1848 की क्रांति के लिए भी मुख्य रूप से उसकी नीतियां ही जिम्मेदार थीं। शासक बनने के बाद उसने मध्यम वर्ग और मजदूरों से अच्छे संबंध बनाए रखने की चेष्टा की। बोनापार्टिस्टों को भी संतुष्ट करने के लिए उसने नेपोलियन बोनापार्ट की अस्थियां सेंट हेलेना द्वीप से मंगाकर सेन नदी के किनारे स्थापित कर दी थीं। दूसरी ओर फ्रांस में उद्योगों में वृद्धि होने से समृद्धि आई, जिसके कारण बुजुर्गा वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा था। वहीं मजदूरों में अशांति और समाजवादी विचारधारा का जोर भी बढ़ रहा था। इसी दिशा में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपनी ऐतिहासिक योगदान दिया। उनकी प्रकाशित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दुनिया के मजदूरों का आह्वान किया। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक था कि लुई फिलिप गतिशील और प्रभावशाली नीति अपनाए, किंतु वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। इस समय फ्रांस में कई तरीके की विचारधाराएं मौजूद थीं। बोनापार्टिस्ट जो कि अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, गणतंत्रवादी जो फ्रांस में राजतंत्र का अंत देखना चाहते थे, प्रगतिशील लोग जो प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक सुधारों की मांग कर रहे थे, और अनुदार लोग जो बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इन कई तरीकों की विचारधाराओं के कारण इनमें आपसी टकराव निश्चित था और इसी कारण फ्रांस में दंगे और विद्रोह हो रहे थे। लुई फिलिप की हत्या का प्रयास भी इसी की एक कड़ी थी। लुई फिलिप ने जब इन स्थितियों को देखा तो इनसे निपटने के लिए उसने समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया तथा नए कानून लागू करने के लिए भी नई अदालतें बनाई गईं। साथ ही मताधिकार का अधिकार भी सीमित कर दिया। इसी बीच 1845 और 46 में फसलें खराब हुईं। साथ ही 1847 में इंग्लैंड की आर्थिक मंदी ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इन स्थितियों से लोग अत्यधिक असंतुष्ट हुए। उनकी आर्थिक कठिनाइयां ने फ्रांस को भी प्रभावित किया, लेकिन लुई फिलिप इन समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा। अपने शासक की असफल नीतियों से रुष्ट जनता ने पेरिस में प्रीति भोजों के द्वारा लुई के विरुद्ध जनमत तैयार करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा इन पर रोक लगाने से पेरिस में दंगे शुरू हो गए। सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई, किंतु सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिससे कि फिलिप घबरा गया और उसने कुछ सुधारों की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ ने मांग की कि पहले की भांति अब गणतंत्र के बदले राजतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, यानी 1830 की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अंततः लुई फिलिप को पद त्याग करना पड़ा। 1848 की क्रांति में भी फ्रांस के बुजुर्गा वर्ग की प्रमुखता बनी रही। फ्रांस की अस्थायी सरकार ने गणतंत्र का विरोध किया। एक तरफ थे मध्य वर्ग और नवोदित पूंजीपति वर्ग और दूसरी ओर थे मेहनतकश मजदूर। दोनों ही परिवर्तन चाहते थे, किंतु इस परिवर्तन से भी अधिक प्रभावशाली थी राष्ट्रीयता की भावना। इसी भावना का फायदा उठाकर लुई नेपोलियन पहले फ्रांस का राष्ट्रपति बना और फिर सम्राट बन गया, और इसके साथ ही सब जगह निरंकुश, राष्ट्रवाद विरोधी और प्रतिक्रियावादी ताकतों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इस क्रांति के अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि संविधानों का जो क्रम शुरू हुआ उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, जो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस क्रांति का प्रभाव फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा और इसके बाद समाजवादी आंदोलनों और संगठन में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव बढ़ता गया और समाजवादी संगठन सारे यूरोप में प्रसार पाने लगा।